बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की बंदो सदगुरु चरण को करो सुदेव प्रणाम। धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज पति। श्री मेहराज शुभ नाम। तेज गुण श्यामा युगल को। पल पल करूं प्रिया जी को पल पल करूं। तेरे प्राणीनाथ तुम सत्य हो। तुमसे चलते जहाँ मैं अभी करने नहीं बागृह खिला। बागृह खिला। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। सदगुरु श्री स्वामी नारायण दास जी महाराज की। सदगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की। तीनों पुरी धाम की। राणा करके विष्णु प्रसाद जी आप सबके नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि बेटा। प्रसाद जी भी चल रही है बेटा की ओर। 12वीं लहर में प्रवेश कर चुके हैं सुंदर साथ जी। तो प्रसन्न महाराज जी बता रहे हैं कि जब मैं सोनगिरी में रहता था तो कौन कौन सी घटनाएं वहां पर घटित हुई। लेकिन उनमें से अनेक घटनाएं जो लिखने में नहीं आती थी, लेकिन फिर महाराज जी कह रहे हैं कि एक घटना ऐसी है जिसने मेरा पासा पलट। वो कौन सी सुंदर साथ जी कि जो दादा गुरु नानक जी थे उनकी पुत्र वधू जो बीमार हो गई थी, तो उनका इलाज उनको ठीक करवाने के लिए महाराज जी ने उनसे विनती की। दादा गुरु जी ने अपने तरीके से उसको चिरंजीवी किया, जीवित किया। लेकिन सबकी दृष्टि जाहिरा थी, इसलिए वे समझ रहे थे कि ये जो डेड बॉडी है, मृत शरीर है, यही खड़ा हो जाएगा। जबकि उन्होंने उनको पुनर्जन्म देकर चिरंजीवी होने का वरदान दिया। तो जब सुंदर साथ जी जो अपेक्षाएं थी गांव वालों की और सतगुरु रामचंद्र महाराज जी की कि भाई दादा गुरु जी इनको ठीक कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये साक्षात ब्रह्म परमात्मा है और जो ये कहते हैं वो सत्य ही है। लेकिन जब वे अपने जो उनकी उम्मीदें थी महाराज जी से, जो अपेक्षाएं थी, जब वे पूर्ण नहीं हुई, तो महाराज जी कह रहे हैं कि मेरे मन में क्या हुआ, शंका कि क्या दादा गुरु जी कार्य नहीं कर सकते थे। तो मन है यहाँ पर, मन क्रियाशील। यूं महाराज सुंदर साथ जी देखिए कि जैसे परम धाम का एक गुण आता है तो उसके साथ में धीरे 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 सब गुण आने प्रारंभ होते हैं। इसी तरह से जब माया का एक अवगुण अंदर आ जाता है तो कैसे धीरे 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 सारे अवगुण अंदर आने प्रारंभ हो जाते। तो सर्वप्रथम महाराज जी को क्या हुआ, दादा गुरु जी के पुत्र वधू के प्रति मोह, लगाव हो गया। अरे मेरे गुरु का पुत्र है और उनके पुत्र वधू है, तो वो ठीक नहीं चाहिए। वो भी किस कारण सुंदर साथ जी, कुछ दिखाने के लिए धनी के हुकुम से। नहीं तो महाराज जी तो मोह को पहले ही जीत चुके थे। देखो शरीर से नजदीकी कोई नहीं होता, शरीर से जो पत्नी थी, बच्चे थे, उनका भी मोह नहीं किया, तो महाराज जी यहाँ कैसे मोह में आ गए।
अपने तक भी, अपने शरीर तक की भी परवाह नहीं की, निर्वस्त्र भी घूमे, भूखे भी, भूखे प्यासे भी कैसे समय काटा, लेकिन कुछ मांग नहीं की अपने लिए। लोगों ने धक्के भी दिए, कहा भी भाई साधु बाबा बनते फिरते उड़ते किसी से लंगोटी नहीं मांग सकते, लेकिन कहा जिसको जो देख रहा है, जिसके लिए घूम रहा है, क्या वो नहीं जाता? तो आखिर यहाँ क्या कारण हुआ है? यहाँ महाराज जी क्यों इतने डूब गए हैं कि दादा गुरु जी से विनती करें कि आप उनको जीवित करिए? नहीं तो ये हो सकता था कि भाई इसकी इतनी उम्र है तो इतनी उम्र बहुत बीत रही है, कौन हो चुकी है इसकी आयु। क्यों? क्योंकि धनी को कुछ दिखाना, रूहों पर ये हुक्म चला, हुक्म और इल्म का ये ब्रह्मांड बना हुआ है और सब पर ये हुक्म ही कार्य कर रहा है। तो सुंदर साथ जी महाराज जी कहते हैं कि जब मुझे इतना भय लगा, जब दादा गुरु जी से ने ये कार्य नहीं किया, उनको जीवित नहीं किया और उनको शमशान घाट में दाह संस्कार करके सब अपने घर चले गए, दादा गुरु जी अपने ठिकाने चले गए, मैं अपनी झोपड़ी पर आ गया, तो मेरे अंदर अंतर द्वंद छिड़ गया कि मेरे सदगुरु महाराज जी ने ये कार्य क्यों नहीं किया। मन क्रियाशील हो गए तो एक में से अनेक विचार निकाल रहा है और ये तक लिया है क्या भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं है? जिनके वचनों पर मैं पूर्ण रूप से विश्वास था, आज वो विश्वास कैसे टूट गया? ये टूटा नहीं सुंदर सा, ये माया का भ्रम है। कार्य तो हो चुका, लेकिन समझ नहीं, यही होता है भ्रम। भ्रम का मतलब यही होता है, जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्म रस्सी को सांप समझ लिया जाए, लेकिन जब उजाला होता है तो पता लगता है अरे वो तो सांप नहीं, वो तो रस्सी ही थी। इसी तरह से ये भ्रम हो गया कि मेरे दादा गुरु जी ने उनको जीवित नहीं किया, लेकिन दादा गुरु जी ने अपने तरीके से जो प्रकृति की मर्यादा में बंधकर किया वो उचित ही किया। जो उसके जन्म के, इस जन्म के जो भुगत रही थी, दुख भुगत रही थी, कष्ट काट रही थी, तो जीवन पूरा हो चुका था, तो उनको चिरंजीवी का वरदान सर्वदा सत्यनारायण दास जी ने दिया। तो महाराज जी यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरे अंदर ये अंतर द्वंद छिड़ा रहा है ना, यह अवस्था कई दिनों तक रही। ये नहीं बताया कितने दिनों तक रही, कई दिनों तक रही। अब एक दिन होता, 2 दिन होता, 4 दिन होता, 10 होता, 12 होता, एक महीना होता, तो कुछ बताते हैं। यहाँ लिखा है कई दिन, महीने नहीं कई दिन, जिसमें 20 भी हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं है ना। और हमें गुरुजी ने जांच ली। भाई ऐसे सदगुरु ही क्या जो अपने शिष्य के दिल की बात ना जाने, जान लेते, क्योंकि दिल से दिल का कनेक्शन जो जुड़ जाए। तो कह रहे हैं कि दादा गुरुजी ने मेरी ये बात को जांच लिया और इस कारण रमजाने का कुछ दिन का आदेश दिया। आदेश दे दिया कि तुम जाओ कुछ दिन रमो। रमो का मतलब जिस अवस्था में तुम पहले रहते थे, ध्यान करते थे, एकांत में रहते थे, फिर अब वापस चले जाओ मेरे से अलग। क्यों? क्योंकि अलग हटकर ही उस चीज का पता चलता। तो यहाँ सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं इस कारण बस रम जाने का कुछ दिन का आदेश। क्यों? क्योंकि जब शंका आ जाती है तो उसमें दूरी सबसे अच्छा ट्रीटमेंट। देखो यहाँ पर तो कहते हैं सुंदर साथ जी कि जब कोई घर घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में कोई वो आ जाए तो थोड़ा दूरी बना दे तो विकार कम होने लगते हैं। क्योंकि नजदीक रहकर विकार दिखते हैं और दूर रहकर विकार नहीं दिखते, केवल गुण दिखाई देते हैं। इसीलिए तो अधिकतर होता है कि मरणोपरांत सबको अच्छा ही बताते हैं हर कोई, और जीते जी क्या कहेंगे, अरे इसमें तो ये ऐसे तो ऐसा करते। देखो घर के बुजुर्गों की बहुत से परिवार में होता है कि बड़े बुजुर्ग अच्छी बात के लिए कहते रहते हैं, लेकिन उन्हें क्या होता है, अरे ये तो हर बात में टोका टोकी करते हैं। लेकिन जैसे ही वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो तुरंत उनके गुण याद आने लगते, मेरे दादा ऐसे थे, मेरी दादी ऐसी थी। तो क्यों? क्योंकि दूरी हो जाए। इसलिए कहा भी जाता है दूर के ढोल सुनाने लगे। तो दादा गुरु जी ने कहा कि कुछ दिन दूर रहो और जिस अवस्था में तुम रहते थे, जो ध्यान करते थे, एकांत में रहते थे, अब उसी अवस्था में तुम फिर से रहो।
आज्ञा सिरोधार्य श्री सतगुरु करे उल्लंघन कहाँ मजाल। छोड़ दिया कुटिया को हमने सात हुक्म के ही तत्काल। कह रहे कि जैसे मेरे सतगुरु महाराज जी ने मुझे आज्ञा दी तो कहाँ मेरी मजाल की मैं सतगुरु की आज्ञा का उल्लंघन करूं। देखिए सुन साथी, यहाँ पर शंका आ गई कि क्या उनके अंदर वो पावर है भी या नहीं है। मेरे दादा गुरुजी ने ऐसा क्यों नहीं किया जो कर सकते थे। तो उन्होंने क्यों नहीं किया प्रसाद जी, प्रकृति की मर्यादा को तोड़ते हैं, प्रकृति के नियम में बंद करते। और दूसरा कारण, अगर जीवित भी कर देते थे, सोचिए, कर सकते थे महाराज जी। एक तो प्रकृति का उल्लंघन हो जाता, लेकिन कर सकते थे क्योंकि प्रकृति भी परमात्मा के अनुकूल होती है, उनके हुक्म से चलती है। लेकिन फिर कारण क्या होता, सब लोगों की भीड़ जमा हो जाती, जैसे सदगुरु रामचंद्र महाराज जी के पास कुटिया पर हो गई, और वे कह रही हैं कि इतनी उलझन होती थी कि मेरा ध्यान भंग हो गया। और दादा गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं भीड़ इकट्ठा। आज एक को आज अपनी बहू को जीवित कर देते तो कल लोगों की भीड़ लग जाती है, सब लोग आकर कहते, क्योंकि ऐसा तो कोई है ही नहीं किसके यहाँ मृत्यु ना होती। तो आकर फिर क्या उंगली उठाते, अरे अपनी पुत्र वधू को तो ठीक कर दिया, जीवित कर दिया, और हम आए तो हमने नहीं किया, तो भेदभाव की दृष्टि आ जाती है। तो इसलिए सुंदरसाद जी दादा गुरु जी ने बहुत आगे तक की सोचकर ये निर्णय लिया कि इनको पुनर्जन्म देकर ही इनका उद्धार किया जा सकता। तो यहाँ जब नहीं हुआ सुंदरसाद जी, तो अब राम रतन महाराज जी को कह दिया तुम एकांत में जाओ, तो एकांत में रमण करो। लेकिन सतगुरु महाराज जी कह रहे कि मेरी मजाल नहीं है कि मैं सतगुरु की आज्ञा का उल्लंघन करूं, भले ही मेरे मन में शंका आ रही है, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो जैसे ही सतगुरु महाराज जी ने आदेश दिया, कह रहे कि हमने तुरंत उसका पालन किया। और क्या किया, छोड़ दिया कुटिया को हमने सात हुक्म के ही तत्काल। जैसे ही दादा गुरुजी ने आदेश दिया कि अकेले जाओ रमन करो, जिस अवस्था में रहते थे, तो हमने उस कुटिया को तुरंत छोड़ दिया। नहीं कहेंगे शाम को छोड़ूंगा, कल छोड़ूंगा, 2 दिन के बाद छोड़ूंगा, 3 दिन के बाद छोड़ूंगा, नहीं, तत्काल। तो कह रहे हैं यहाँ पर, पड़े रहे कुछ दिन पत्थर पर सोनगिरी से बच करके, दिया हमें सतगुरु ने सब कुछ जिसका रस लेते रहते। ध्यान देना सुंदर सर, पड़े रहे हम कुछ दिन पत्थर। पत्थर यानी जो पत्थर की यहाँ पर टेकरी बनी हुई है, उसकी बात करें सुंदर साथ। सोनगिरी से कुछ दूरी पर देखे ना, जाते जो सुंदर साथ गए हैं उनको अच्छे तरह से पता है, जो नहीं गए तो सदगुरु महाराज जी से विनती है कि हर अपनी आत्मा को अपने तपोभूमि के दर्शन, है ना। तो सुंदर साथ जी सोनगिरी से कुछ दूरी पर ही है ना। सोमेश्वर मंदिर अलग है, और ये अलग है जहाँ पर हमारा अब मंदिर वर्तमान में बना हुआ, जिसको तपोभूमि कहा है। तो यहाँ सुंदर साथ जी ये इस पर्वत पर ही कह रही हैं कि पत्थर पर हम पड़े रहे। यहाँ पैर पड़ने तो नहीं था, बड़ा पहाड़ था एक, और छोटे छोटे वहां पर पथरीला ही स्थान। तो वहां कह रहे एक पत्थर पर पड़े रहे सोनगिरी से बचकर, जो सोनगिरी गांव है उससे बाहर है ये। दिया हमें सतगुरु ने सब कुछ जिसका रस लेते रहते थे। सतगुरु ने सब कुछ दिया, और जो दिया तो उसको अब हम ध्यान अवस्था में लेते रहते थे। यानी जो परम धाम का दर्शन कराया था, जो हद बेहद का बता दिया था, जो ब्रजराज का बता दिया था, अपनी बीती बता दी थी, तो महाराज जी कह रहे कि हम एकांत में उसका रस लेते रहते थे। तो यहीं पर सुंदर सा जी कह रही है, महिमा कैसे वर्णे उनकी है जीव्या लाचार, साक्षात श्री महाप्रभु वे परम धाम सरकार, परम धाम सरकार। सतगुरु महाराज जी को कह रहे हैं, सतगुरु रामचंद्र महाराज जी, कि उनकी मैं महिमा कैसे गाऊं। देखिए सुंदर साथ जी, मन में थोड़ा सा संशय आया, लेकिन जो अंदर आत्मा का ईमान है उसको नहीं बिगाड़ सकता है। भले ही कितना बलशाली है, लेकिन आत्मा को नहीं गिरा सकता। मैंने क्या हुक्म सा, आत्मा भले ही इसको देखने से अपने एक रूप समझ रहे कि मैं ये हूँ, लेकिन जीव का और इसका मन का वजूद नहीं है कि आत्मा पर ये हावी हो जाए। वो तो धनी का हुक्म होता है आत्मा पर, जब इसके चंगुल में फंसती।
इसको देखने लगती है, अपने आप को भूलकर देखते 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 इतनी खो जाती है, इतनी खो जाती है कि ये समझने लगती है कि मैं ही ये हूँ। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, देखो सतगुरु रामचंद्र महाराज जी यहाँ पर तप कर रहे हैं, लेकिन अंदर में फिर भी वो चढ़ता है। मन भले ही चलाए मानवा, लेकिन अंदर में वो विश्वास है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। जब एक बार आत्मा अपने सतगुरु से मिल लेती है तो फिर उसको कोई डुबा नहीं सकता, केवल एक नाम देने के सतगुरु। और सतगुरु ऐसा है ही नहीं सुंदर साथ जी कि एक बार हाथ पकड़ ले तो फिर वो छोड़, भले ही अलग होने के लिए हुक्म दे दे, लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि, उनकी कृपा पल पल अपने ऊपर बनी होती। भले ही हमारे से कितनी ही दृष्टि, कितनी गुनाह क्यों ना हो जाए, कितनी गलतियां क्यों ना हो जाए, फिर भी सतगुरु हाथ नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि सतगुरु के अंदर धाम है। तो बताइए, मूल मिलावे से हम बैठे इस खेल को देख रहे हैं, तो क्या मेरे धाम धनी ने हमें अकेले भेज दिया? नहीं, उनको खेल दिखावन काज हमसे आगू आए श्री, और आकर भी हमारे जैसा ही नश्वर तन धारण करके हमारे ही बीच में रहे। ब्रज में देखिए राशि, और अब जागने के ब्रह्मांड में भी देखे तो सुंदर शाह जी सतगुरु के रूप में कैसे वेश बदल बदल कर आ रहे। निमिख न छोड़ो नजर से इन ऊपर कहाँ कहूं अब इससे आगे कोई बात नहीं बची। इस दान दही एक पल के लिए भी अपनी दृष्टि से हम रूहों को अलग नहीं करते, पल पल दोनों तनों पर नजर रखते। हम भले ही माया को देखने में लीन हो जाए, लेकिन रामधनी फिर भी हमारी पल पल रक्षा कर, पल पल अपना जोश और बल प्रदान करते हैं। तो भला सतगुरु के रूप में आएंगे तो वो कैसे अलग करेंगे? भले ही यहाँ मन में शंका आ जाए, लेकिन फिर भी सतगुरु की दृष्टि पल पल है, जिस कारण सतगुरु रामचंद्र महाराज जी को भी उनकी कृपा का एहसास हो रहा है। कितना ही अलग करते, लेकिन दिल से अलग नहीं करते। बताओ करते हैं। रियलिटी में यहाँ पर भी देखिए प्रसाद जी, यहाँ तो द्वैत का ब्रह्मांड है, नश्वर ब्रह्मांड, सब मोह पर आश्रित है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए, जो माँ होती है अपने बच्चे को भले ही वो अलग कर दे, बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, उसको न्यारा कर देती है, लेकिन फिर भी क्या माँ का ममत्व कम होता है? नहीं। फिर भी पल पल अपने बच्चे की उसको चिंता रहती है, उसने भोजन किया है नहीं किया, कैसे रह रहा कैसे नहीं रह रहा। भले ही पुत्र पूछे ना पूछे, लेकिन माँ के अंदर वो लगन होती है, और उसी लगन, उसी मोह के कारण है ना, वो बार 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 बोलती रहती है उसके बारे में, गुस्सा भी करती है, जो पुत्र को बुरा लगता है कि टोका टोकी क्यों करती है। लेकिन वो माँ का ममत्व है, कब ड्यूटी पे जा रहा, कब आ रहा है, कब खाना खाया नहीं खाया, हर पर वो ममत्व कार्य करता रहे। अंदर की दृष्टि वही लगी रहती है, चाहे तन से भले ही अलग हो गए। तो सुंदर साथ जी हमारे तो अखंड संबंध है अपने सब, तो भले ही उन्हें हमें तन से थोड़े दिन के लिए अलग कर दे, लेकिन वो दिल से अलग नहीं करते। वो अपना जोश बल फिर भी दिए रखते हैं। समझेंगे सुंदर साथ जी किस तरह से? रामचंद्र महाराज जी कह रहे हैं, अंदर में वो भाव बनाया तो कह रहे हैं कि मैं अपने सदगुरु की महिमा कैसे गाऊं। क्यों? क्योंकि उनकी महिमा शब्दातीत है, और ये जो जिज्ञा है मेरी, ये केवल शब्दों का बखान। तो शब्दातीत की वाणी में इस नश्वर जिज्ञा से कैसे कहूँ? साक्षात श्री महाप्रभु वे परमधाम सरकार, ये तो साक्षात परमधाम की सरकार है, जिनकी सरकार चल रही है। ये तो परम धाम के मेरे साक्षात मेरे महाप्रभु हैं। तो कह रही है परम धाम सरकार, सरकार का मतलब समझते हैं? जिसके अंदर में सारी व्यवस्था। तो हमारे सरकार कौन है? हमारे श्री राम जी। उन्हीं के हुक्म से हम खेल देख रहे हैं, उन्हीं के हुक्म से हम खेल से जाएंगे, उन्हीं के हुक्म से खेल से जागृत हो रहे हैं, उन्हीं के हुक्म से अक्षय गुरु ने खेल बनाया है, और उन्हीं के हुक्म से ये लय भी। तो किसकी सरकार चल रही, किसकी सत्ता है? हृदय की।
तो कह रहे कि हम उनके हुक्म के अधीन हैं। तो कह रहे हैं यह साक्षात मेरे परमधाम की सरकार है। जिस पत्थर पर बैठे जाकर एक टेकरी छोटी सी, महाराज जी कह रहे कि मैं जिस पत्थर पर जाकर बैठा था वो एक छोटी सी टेकरी बनी हुई थी पत्थर, जैसे मिट्टी का टीला बन जाता ना, तो ये पत्थर की बनी हुई टेकरी है। सुंदर शाह जी देखा ना सोनगिरी में कितने वो बना हुआ ना, प्रणाम जी लिखा हुआ है उस पे आज। वे सुंदर शाह जी सदगुरु की अपार कृपया, कोटि कोटि शुक्राना कि उन्होंने मौका दिया है कि दर्शन कराए वहां पर, है ना। सदगुरु महाराज जी ने जहाँ तपस्या की है, और उसकी भी तलहटी में टेकरी पर बैठे भी थे, लेकिन फिर जब ध्यान करते हैं तपस्या करते हैं तो छोटी सी टेकरी वहां पर, अब भी वो पर्वत को काटकर वहां पर मंदिर बनाया है। ऊंचाई पे है काफी, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर जाए, और जो छोटी सी जगह वो अलग है, सोमेश्वर मंदिर है सुंदर, जहाँ पर कहते हैं कि छोटा सा मुंह बना हुआ, वहां पर दादा गुरु जी उनको वे समझाते थे, दिखाते थे, जिसमें केवल 2 या 3 व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं महाराज जी की जिस पत्थर पर मैं बैठा जाकर एक टेकरी छोटी, वो एक छोटी सी टेकरी है, यानी ऊपर से थोड़ी समतल थी, ज्यादा ऊंची भी नहीं है, क्योंकि अभी भी देखा तो उस पर जाकर चढ़ सकते हैं, ऐसी ज्यादा ऊंची नहीं है। अब यहाँ से कह रहे महाराज जी, रूप गुफा जैसा था उसका हमने वही तपस्या की। उसका रूप कैसा था? एक गुफा जैसा, ऊपर से तो पर्वत जैसा, लेकिन नीचे की साइड से वो खोखली है। तो वहां बैठकर सुंदर शाह जी महाराज जी ने तप किया, जहाँ आज भी वहां पर महाराज जी का स्वरूप पधराया हुआ है, सेवा पूजा पधराई गई है, सारी सेवा पूजा वहां पर उसके नीचे ही पर। तो यहाँ महाराज जी ने तपस्या की, इसलिए इसको तपोभूमि कहा गया है, सोनगिरी का जो मंदिर है ये सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी की तपो। तो यहाँ कह रही है कि वही हमने तपस्या की। अब यहाँ पर क्या घटना होती है सुंदर सा जी, सतगुरु कैसे पल पल हमारी रक्षा करते, तन से भले ही जुदा कर दिया लेकिन दिल से जुदा नहीं किया, तो उसको समझेंगे हम किस पर। कह रहे हैं यहाँ पर, एक सड़क पड़ती थी सन्मुख मोटर बहुत आते जाते, उनकी रोशनी मारती हमको भंग ध्यान का कर जाते। एक सड़क पड़ती थी सन्मुख, सड़क भी है सुंदर साथ जी, जहाँ से हम सड़क से उधर मंदिर में जाते थे, ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा नजदीक ही पड़ती थी। तो कह रहे वहां पर एक सड़क जाती थी, और जिससे बहुत ही वाहन जाते थे, मोटर कार जितनी भी थी सुंदर साथ जी, वहां से उस सड़कों पर जाती थी। तो जब जाते हैं तो रास्ते में हॉर्न भी बजाते हैं, लाइटें भी करते हैं, जलाते हैं। वाहन जब चलेगा तो हॉर्न भी बजेगा, लाइट भी जलेगी। तो महाराज जी जब वहां ध्यान कर रहे थे उस टेकरी पर बैठे हुए, तो जब मोटरें जाती थी और लोग जो ड्राइवर थे उनकी जब लाइट जलाते थे, तो वो लाइट सीधी महाराज जी पर पड़ती थी, तो ध्यान भंग होती। और सुंदर साथ जी ये तो पता ही है कि जब ध्यान भंग हो जाए ना, जितनी गहराई में महाराज जी उतरे हुए हैं, इतनी गहराई में हम तो नहीं उतरे सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जितना भी सतगुरु महाराज जी की कृपा से है, स्त्री से ले, हम मीटिंग से, चर्चा से ही, वाणी चर्चा से ही ले, अगर इस टाइम कोई बाधा आ जाती है ना हो तो कितना गुस्सा भी होता है, ऐसा लगता है कि जैसे आज कुछ आहार लिया ही ना हो उनके लिए। और अगर ध्यान में बैठे रहे कोई डिस्टर्ब कर दे, कितना कष्ट। मात्र थोड़ा सा सुंदर सा, लेकिन महाराज जी ऐसी अवस्था में पहुंचे हुए जो 8-10 घंटे बैठते थे। तो अब देखिए बैठकर कहाँ रमण कर रही है, पहले तो शून्य में करते थे, सबसे पहले ध्यान करते थे तो अपने मन को देखते थे, मेरा मन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या करना है मुझे, आगे की प्लानिंग करते थे। फिर धीरे 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 अपनी कुंडलियां जागृत करके शून्य में समाधि लगाने लगे, जैसे श्री राम के मंदिर में जब ध्यान अवस्था में बैठे हुए भी लुढ़क हो गए। लेकिन अब ध्यान परिवर्तित है, वो ध्यान तो हट गया था। जब सदगुरु दादा नानक दास जी से मिले थे तो उन्होंने कहा कि मेरा पता नहीं ध्यान कहाँ चला गया, वो छूट गया, जो सदगुरु दादा गुरु जी से सुनता था मैं उसी में ही रमन करता रहता था। तो अभी तो ज्ञान से रमन कर रहे थे, ध्यान देना सुंदर शाह जी, अभी ज्ञान से रमन कर रहे थे, लेकिन अब जब सतगुरु महाराज जी ने अलग कर दिया तो अब ध्यान से रमन कर दिया, चित्त वृत्ति एक कर, बुद्धि से भी ऊपर उठी।
क्योंकि ध्यान अवस्था में सदगुरु महाराज जी तन से भी अलग हो जाते थे, मन से भी अलग हो जाते थे, और बुद्धि से भी अब अलग होकर चित्त वृत्ति को करे। यह है चित्त वृत्ति। ध्यान में रखना। सबसे पहले महाराज जी ने क्या कहा, अपने तन को कसा, इसको मुझे कितना देना है, कितना नहीं देना, कैसे इसकी इंद्रियों के विकार है उनको नियंत्रण में रखना। फिर अपने मन को साधा। देखा ना कैसे प्रसंग आता है कि ये मन तू कहाँ कहाँ भागा, जब बंगालन का आता है कैसे ईंट बरस तुझे। जगह जगह अपने मन को रोक के उसको कंट्रोल करते हैं, तो मन को साधा। फिर जो बुद्धि में ज्ञान था, उस ज्ञान को अभी वो धरा का धरा रह गया, उसको भी छोड़ दिया संसार का ज्ञान। लेकिन सतगुरु महाराज जी ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान में रमण करने लगे। लेकिन अभी और पात्रता लानी थी, और पक्के बनाने थे, तो दादा गुरु जी ने अपने से अलग कर दिया कि जो मैंने दिया ना, अब उसको पका पका कर खुद करके। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को कह देते कि अब तक तो हमने कमाया, अब थोड़ा बाहर निकल, समाज में कमा कर लेकर आओ, सेल्फ डिपेंड। तो ऐसे सुंदर साथ जी महाराज जी हम सबको ये प्रेरणा दे रहे हैं, सबको आदेश दे रहे हैं कि जो तुम्हें दिया गया है उसको अपने चित्त में धारण करके उसमें रमण करो। मन तन से भी ऊपर उठो, मन से भी ऊपर उठो, बुद्धि से भी ऊपर उठो, और अपनी चित्त वृत्ति को अपने क्रम करो। नहीं तो क्यों किया अलग सतगुरु ने। तो ये है सुंदर साथ जी तपोवन, यानी अब अपने आप को, शरीर को तपा रहे, मन को तपा रहे। तपाने का मतलब क्या होता है, तप का क्या मतलब होता है, यानी बाह्य वृत्तियों को रोकना। एक तो बाहर का तप होता है कि कोई अपने आप को पंचअग्नि में तपा रहा है, कोई अपने आप को बर्फ में गला रहा है, कोई एक हाथ ऊपर खड़े करके खड़ा है, कोई एक पैर पर खड़ा है ना। ऐसा नहीं सुंदर। तप कौन सा है असली, असली तप है हमारी जो इंद्रियां बाह्यमुखी होती हैं, इनको बाह्यमुखी होने से हटाकर अंदर की तरफ लेकर। तो जब उनका बाह्यमुखी होती है, इनका जब उनको छुड़ाया जाता है तो उनको कष्ट होता है, जो इसका तप कहलाता है। तो यहाँ महाराज जी अपने तन को भी तपा रहे हैं, क्योंकि बैठे हैं ध्यान में। तपा तो पहले ही नहीं, लेकिन तन तो फिर भी सहायक है। मन भी, बुद्धि भी, और चित्त वृत्ति को अपने परम धाम में लगा रही है। इसलिए क्या कह रही है, तत्ववेदी वो भी तपस्या। एक सड़क पर थी, अच्छा, बड़ा कष्ट सा होता हमको, हमने उनको मना किया, हमने उनको मना किया, भाई जब गुजरो यहाँ से कृपया बत्ती को बुझा लिया। तो महाराज जी कह रहे कि भाई हमने उनसे विनती की, क्या कहा कि हे भाई, जब आप यहाँ से जाते हो ना और लाइट जलाते हो, तो मैं वहां ध्यान करता हूँ, तो मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है, बहुत कष्ट होता है मुझे। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जब आप यहाँ से चलो ना, तो आप थोड़ी सी बत्ती को अपने बुझा लो। अब सुंदर साथ जी किसी को कहे तो क्या कोई मानेगा। ये तो बेचारे अनजान हैं, इनका तो अपना काम है आने जाने का। तुम ये देखो, तुम अपने परिवार वालों को ही कहो ना, अरे भाई हम थोड़ा सा इस टाइम ध्यान करते हैं, थोड़ा घर में शोर शराबा कम कर लिया करो, कम बोला करो, बस तुम्हारे तो ये काम नहीं, घर में रहना ही बंद कर दे, इतना ही ध्यान करना है तो आश्रम में चले जाओ। किसी भी काम को करके देखो, चर्चा में बैठो, ध्यान में बैठो, वाणी में लगाओ, किसी में विरोध करने वाले हजार खड़े हैं, सहयोग करने वाला कोई एक दिखता है। तो सुंदर सा जी वास्तव में जो सहयोग करने वाले में इस द्वैत के संसार में मिल जाए ना, तो संगति को कभी भी ना छोड़े, उस संगति को कभी ना छोड़े। देखो सुंदर सा जी, ऊपर हद मंडल से जो शून्य निराकार, उससे भी परे खड़े होकर देखो इस पूरे ब्रह्मांड को, कैसे ये शून्य निराकार का आवरण लिए हुए, अष्ट आवरण से घिरा हुआ पूरा द्वैत का ब्रह्मांड है। इसमें कौन है, सब इस मोह जल के कीड़े मकोड़े हैं, जो इन त्रितापों में तप रहे हैं। और अगर इनको ये छुड़ाकर वो अखंड ज्ञान दे, तो ये लेने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा तुम्हें ही खा जाए, पहाड़ी बैल के शीर।
तुम इन्हें कहो भाई ये संसार को छोड़ो, तुम्हें हम परमधाम का अखंड ज्ञान दे रहे हैं कि 14 लोग ब्रह्मांड से भी परे, नारायण से भी परे बेहद मंडल है, उससे भी परे परमधाम है, और बेहद मंडल में तुम अखंड मुक्ति को पा सकते हो, इतना गोल्डन चांस है। लेकिन वो क्या कहेंगे, नरक के कीड़े कहेंगे अरे तू अपना काम कर, हम तो यहाँ कुछ, किसने देखा भगवान, खाओ पियो और मौज। ये देखिए क्या कहे, इनकी बुद्धि को समझ में नहीं आता, देखकर बड़ा ताज्जुब होता है। अपने ही घर की बात है सर जी, लोग किस शरीर से कह रहे हैं, अपना घर तो वास्तव में अपने हाथ में। अपने ही घर में कल बर्थडे था तो कहा कि भाई चलो मंदिर में, चलो वहीं को निकले जा रहे हैं। अरे हम तो एंजॉय करने के लिए आए, मंदिर के लिए थोड़ी आए। अरे भाई किसी बच्चे का जन्मदिन है तो उस पर सबसे पहले तो परमात्मा का नाम लेना चाहिए। जिसको भी तुम मानते हो वहां तो चलो, जहां भी चलते हो वहां तो चलो, कम से कम किसी को तो जोड़ो। तो क्या है बर्थडे की, क्या समझे कि बस एंजॉय करना है, बाहर घूमना है, पार्टी करनी है, लेकिन परमात्मा का कहीं नाम ही नहीं, कहे तो बस अपनी अपनी चलाते, तुम्हें तो ये काम रह गया। अरे एंजॉय, सबसे पहले एंजॉय तो देखो क्या है सुंदर साथ जी, अगर मनोरंजन भी करे तो मन का रंजन नहीं, ये माया के विकार बन जाते हैं। मन का रंजन भी तब होता है सुंदर साथ जी, जब हम सच में पूछे तो आत्मा का रंजन करें, तो मन भी प्रसन्न। लेकिन ना, कहा ना कि मीठा हर एक को नहीं सूट, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है, हर एक को नहीं सूट। नमक का तो खा लेगा हर कोई, लेकिन मीठा तो किसी किसी को पसंद नहीं। तो फ्रेज कर, तो मीठा कौन है, मीठा वास्तव में ब्रह्म ज्ञान। ताज्जुब होता है सुंदर साथ जी देखकर, है ना, परम धाम की दृष्टि से देखे तो कहाँ फंस गए। माया की तरफ खींचने वाले हजार मिलेंगे, लेकिन धाम देने की तरफ ले जाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अंदर बैठी रूह देखती, से पूछे थे कठपुतली सी बन गई इस खेल में आप, कठपुतली। तो ये देखे सुंदर साथ जी, वास्तव में यही धाम देने से मिलती है। कहते हैं ना कि धाम मलिन से देवे पर दुर्लभ मेलो संसार। धाम में तो हम हमेशा से साथ दे, लेकिन इस भव सागर में आकर ना, इतना बड़ा संसार बनाया मेरे धनी ने, इसमें आकर हम रुए कहाँ, अलग अलग बिखर गई हैं। लेकिन मेरे धाम धनी की अपार मेहर है कि ऐसी युक्ति लगाई, ऐसी युक्ति लगाई कि फिर भी टेक्नोलॉजी से जैसे भी तैसे भी, फिर भी बहुत संपर्क जुड़ा है। और ये सही पूछे ना, अंदर की दृष्टि देखे, विशेष मेहर ये हमारे लिए। नहीं तो हम तो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर थे सुंदर सा जी, कहाँ हम कई बार कहा भी हो, हमारे बच्चे ने भी कहा जूम मीटिंग पकड़ लो, वो कर लो। अरे छोड़, कौन सिरदर्दी करेगा। लेकिन जब देखा धनी ने सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो ला दिया कोरोना। चलो, अब सबका आना जाना बंद, जिसके भी गेट पर जाए गेट बंद। अब तड़प रही है रूह, क्या युक्ति लगाए, कहीं ना कहीं लगाए। तो कहा कहाँ, जो तुझे पहले कहा था ना, आजा वापस हटके वहीं, एक बार नहीं 2 बार सिर मार। आना इस गेट से पड़ेगा, ये गेट बंद होगा तो इस गेट से आना पड़ा फिर वापस, नहीं तो कई बार ऊपर आया। जैसे ममता जी प्रेम से जी कहती थी भाई 25 को सिखा दो, भैया इतनी दूर से कैसे सिखाएं। तो बेटे ने सजेस्ट किया कि मम्मी जूम मीटिंग होता है, जूम ऐप होता है, कुछ ना कर लो। मैं कहा बेटा मुझे सिरदर्दी ना करे, तो हमारा ध्यान भंग होता है, फिर इसी में जाता है ध्यान। बहुत हटा दिया था, लेकिन जब कोरोना आया उसके बाद फिर छोड़ना पड़ गया। तो ये देखे सुंदर सा जब अंदर से करे कौन खींच रहा है, कोई हमारा कुछ और इंटरेस्ट तो नहीं इसमें कि भाई और कुछ कर लो। अपने धनी की वाणी चर्चा अपने सुंदर साथ से नहीं, तो ये धनी की अपार में है। तो कैसे पल पल धनी की मेरे सुंदर साथ जी, इसका बयान नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह से सतगुरु अपने से कभी अलग नहीं करते, तो ऐसे भी युक्ति लगाई, लेकिन अपने से जोड़े रखते हैं। अगर डांट भी पढ़ाते हैं ना, है ना, कड़वे शब्द भी बोल रहे हैं ना, तो भी अपने नजदीक लाने में। नहीं तो कह रहे फूल पाक भी ना दे, दुख तो मैं इतना भी ना दू जितना फूल की पंखुड़ी डलने से होता है। लेकिन मेरी रूहे मेरे फिर मेरे पास आती तो नहीं ना, आने का बुलाने का। और सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, तो अब उन्होंने कहा कि भैया सड़क पर जा रहे हैं, अब तुम रोकने वाले कौन है, तो तुम अपना स्थान बदल लो भाई। हम तो सड़क नहीं बदल सकते, नाम दो लाइट बंद करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, जने जने को कहते थे कौन सुने बातें अपनी,
सड़क आपकी है बाबा, सबसे यह आवाज सुनी। तो महाराज जी को कह रहे कि जने जने को, यानी हर कोई जो भी गुजरता था, महाराज जी कह रहे विनम्र भाव से उसी से कहा, भाई तुम बत्ती बंद कर दिया करो, हमें बहुत कष्ट होता है। तो कह रहे महाराज जी के लोगों ने ये कहा, अरे बाबा जी क्यों नहीं करेंगे बत्ती बंद, जरूर करेंगे, क्योंकि सड़क तो आपकी है ना, कहे तो हम तो चलना भी छोड़ देंगे यहाँ पर, बस आपका ही राज रहेगा, आप बैठे ध्यान करो, हम तो आना जाना काम अपना सब कुछ छोड़ देंगे, आप दोगे हमें खाने के लिए। तो ऐसे ऐसे बोल सुंदर साथ जी मारे, इससे तो हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं, क्योंकि धनी दिखा रहे हैं कि देखो कौन है। तो उन्होंने कहा बाबा जी सड़क आपकी है ना, जरूर, हम क्यों नहीं करेंगे। तो महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर, जब्त किया बहु तेरा हमने, पर सुनी बेसुनी कारों ने, भूल भूल कर ही रह जाते, मेरी बातों को कौन सुने। कह रहे महाराज जी की मैंने बहुत विनती की, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, और किसी ने तो सुनी और किसी ने अनसुना करके वो आगे को निकले। अब आगे क्या घटना घटती है सुंदर सा जी, ये श्रवण करेंगे हम अगली मीटिंग। अब के लिए इतना सुंदर सा जी, कोई त्रुटि हुई तो माफ करते रहना। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री दादा गुरु